गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो हमने चैप्टर चालू किया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब उसके दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, पहला वर्क फंक्शन, दूसरा इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। अब लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी मेटल पर हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाई जाती है तो होता क्या है कि इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको क्या होता है, एनर्जी मिलती है और ये इलेक्ट्रॉन सरफेस से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो ये तो कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं और जो इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं उनको अगर मैं किसी वायर की सहायता से किसी सर्किट में कनेक्ट कर दूं तो बताओ क्या होगा। जब आप इसको किसी वायर की सहायता से सर्किट में कनेक्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज का क्या हो जाएगा, फ्लो होने लग जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होने लग जाएगा, मूवमेंट। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चलना ही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। चार्ज का फ्लो ही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो इस प्रकार एक करंट का डेवलपमेंट होगा जिसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में इसको बोला जाता है प्रकाश विद्युत धारा। ठीक है, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमने किया क्या कि हमने जब किसी मेटल पर हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाई तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो गए, बाहर निकल गए। और इन इलेक्ट्रॉनों को अगर मैं कोई सर्किट प्रदान कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, चलने लग जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स का चलना क्या कहलाता है, आपको पता है करंट कहलाता है। और इस करंट को नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर इसको नाम फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्यों नाम दिया गया। बच्चों ये बताओ, आप इस मेटल पर क्या इंसिडेंट करवा रहे हो, एक लाइट ही तो इंसिडेंट करवा रहे हो। और जो ये करंट बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, इस लाइट की वजह से बन रहा है। इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और इस पूरे प्रोसीजन को क्या कहा गया, इस पूरे प्रोसीजन को कहा गया प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव समझ में आया कि जब किसी धातु पर पर्याप्त ऊर्जा की प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों को अगर हम किसी परिपथ में कनेक्ट करवा दें तो वहाँ पे एक करंट का निर्माण होगा। उस करंट को कहा जाता है प्रकाश विद्युत धारा और इस पूरे प्रोसीजन को कहा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन है देहली आवर्ती। अब मुझे आप बताओ, कल आपने वर्क फंक्शन के बारे में पढ़ा था, तो वर्क फंक्शन के बारे में आपने क्या पढ़ा कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे कम ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है वो क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन कहलाता है। अब आपने एक रिलेशन पढ़ा है E बराबर एच न्यू। अब यहाँ पे E क्या है, वो है एनर्जी, और यहाँ न्यू क्या है, वो है आवर्ती। अब आप मुझे बताओ कि परिभाषा में आपने कार्यफलन में क्या बोला कि न्यूनतम ऊर्जा। तो अब बताओ E का मान कम होगा तो बताओ न्यू का मान भी तो कम ही होगा ना, क्योंकि H तो क्या है, कांस्टेंट। तो अब जब E का मान कम हो रहा है तो न्यू का मान भी कम हो रहा है। तो क्या इसकी डेफिनेशन ऐसी नहीं बनेगी कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव ना हो वह क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति की परिभाषा क्या हो गई कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव ना हो वह क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति। अब देखो एक वर्ड है देहली तरंग दैर्ध्य। अब जानते हो न्यू बराबर होता है C/λ। अब मुझे बताओ न्यू क्या है, मिनिमम। और मिनिमम होगी तो लेमड़ा का मान क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। देखो लेमड़ा का मान अधिकतम होगा तभी तो न्यू का मान क्या होगा, मिनिमम होगा। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बन गई कि वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव ना हो वह क्या कहलाती है, देहली तरंग दैर्ध्य। तो हमने 3 टॉपिक पढ़े। पहला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि जब किसी मेटल सरफेस पर हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाई जाती है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों को अगर हम किसी परिपथ में कनेक्ट कर दें तो वहाँ एक करंट बनेगी जिसको कहा जाता है प्रकाश विद्युत धारा। इस पूरे प्रोसीजन को कहा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब दूसरी परिभाषा थी देहली आवृत्ति क्या होती है। तो देहली आवृत्ति कल आपने एक रिलेशन पढ़ रखा है E बराबर एच न्यू। अब मुझे बताओ E का मान कम होगा तो न्यू का मान भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एच तो क्या है, कांस्टेंट। तो कल आपने वर्क फंक्शन की डेफिनेशन लिखी थी, उसमें क्या कहा था कि वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जिस पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है वह क्या कहलाता है, कार्यफलन। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो आवर्ती के साथ कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव ना हो वह क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति। उसके बाद देहली तरंग दैर्ध्य, तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है न्यू बराबर C/λ। अब बताओ न्यू का मान मिनिमम है तो लेमड़ा का मान क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो इसकी परिभाषा उल्टी हो जाएगी कि वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव ना हो वह कहलाती है देहली तरंग दैर्ध्य। थैंक यू स्टूडेंट।